Now the big news for the iPhone users who want new SE वर्जन के अंदर एक एक्सपेक्टेशन है iOS 17 की बीटा 6 की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर्टिसन टेक। मैं आपका टेक मास्टर पाशा इरफान। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं। आज आईफोन 15 के हवाले से उसमें कौन कौन सी चीज़ें नई आने का एक र्यूमर्स हैं और एक एक्सपेक्टेशन हैं हमारी, वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। और साथ साथ ही एप्पल इवेंट कब हो रहा है, उसके कब फाइनल हुई हैं, इन्विटेशंस कब उसके रिलीज़ हो रहे हैं, और साथ साथ ही iOS 17 और टीवी ऐप के अंदर, एप्पल टीवी ऐप के अंदर जो जो नई चीज़ें आई हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी वेलकम है व्यूअर्स। सबसे पहले चीज़, आईफोन 15 का मेरा ख्याल लेस देन अ मंथ रह गया उसके रिलीज़ में, और उसकी जो डेट फाइनल हुई है वो आपकी हुई है 12 सितंबर एज पर द ब्लूमबर्ग। 12 सितंबर को वो रिलीज़ हो रहा है। और इसके अंदर अभी जो हमें इस वीक के अंदर एक एक्सपेक्टेशन है iOS 17 की बीटा 6 की, हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन है कि वो इस वीक में हमें एक मिलेगा। इसके साथ साथ ही अगर हम चलें तो अभी जो iOS 17 बीटा 5 आया है उसके अंदर एक स्लाइटली चेंज जो मैं लास्ट वीडियो में अपनी बताना भूल गया था, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें iTunes ट्रेलर्स जो होते हैं वो ख़त्म कर दिए हैं। iTunes के अंदर मूवी ट्रेलर्स आते थे वो ख़त्म करके आपको एप्पल टीवी ऐप के अंदर और एप्पल टीवी के अंदर वो आप लेने हैं। अगर आपके पास किसी के पास एप्पल टीवी ऐप है या एप्पल टीवी यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आप देखें कि आपको लेटेस्ट मूवीज़ के ट्रेलर्स वगैरह आते हैं। और जो ये भी सारे उसके पास नहीं है यूज़र्स के पास, लेकिन कुछ के पास आ गए हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा किन किन के पास आ गए हैं। आगे चलते हैं हम बैटरी हेल्थ के हवाले से। मैंने आईफोन 14 भी यूज़ किया, आईफोन 13 भी यूज़ किया, दोनों यूज़ किए। लेकिन एज़ कम्पेयर टू आईफोन 14 जो है उसका आपका बैटरी जो ड्रेनेज है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आईफोन 14। आईफोन 14 का जो ड्रेनेज ज़्यादा है एज़ पर कम्पेयर टू आईफोन 13, क्योंकि आईफोन 14 जो है उसकी आपकी अभी ऑलमोस्ट 1 साल हुआ है उसको आए हुए, और मेरे जो ड्रेनेज के हवाले से उसकी बैटरी है इस टाइम चलेगी है 90 पे। जबकि ऑल्दो आईफोन 13 प्रो मैक्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ और उसकी भी बैटरी जो है वो इस टाइम 98-97 के करीब है। तो इसकी ड्रेनेज बहुत जल्दी होती है। ऑल्दो मुझे इस चीज़ का पूरी उम्मीद है कि एप्पल इसमें अपने इशू को इस 15 में एड्रेस कर रहे हैं और वो इसके अंदर इसको बिल्कुल रिजॉल्व करेगा। साथ साथ ही एक ये भी हमारे पास एक्सपेक्टेशंस हैं इस चीज़ की कि एप्पल जो अपना iOS 17 है, क्योंकि ये जो भी मैंने आपको बैटरी का सारा इशू बताया, ये बैटरी इशू बेसिकली मोबाइल का इशू नहीं है, ये जो उसकी iOS की अपडेट्स आ रही हैं उसका इशू आया हुआ है। तो उसकी इशू की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एप्पल इसके ऊपर वर्किंग भी कर रहा है और मोस्ट प्रोबेबली iOS 17 के अंदर ये आपका इशू सॉल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर जो 14 के यूज़र्स होंगे, 14 सीरीज़ के कंप्लीट यूज़र होंगे, उनको भी ये बेनिफिट मिलेगा और उसकी भी बैटरी आपको ज़्यादा स्टेबल वाइज मिल जाएगी और ज़्यादा ड्रेनेज कम से कम हो गई। साथ साथ ही एक बड़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है एप्पल की तरफ से, जो कि एप्पल एयर टैग्स के ऊपर काम कर रहा है गूगल के साथ। अब आपको जो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं वो भी एयर टैग्स की फुल सर्विसेज यूज़ कर सकेंगे अपने एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर। जो भी एंड्रॉयड 6.0 से अबव और लेटर वर्जन है उनके ऊपर आपको ये आ जाएगी, और वो इसी वीक में एंड्रॉयड की अपडेट आएगी। उसके अंदर आप कोई भी अननोन ट्रैकर्स के नाम से एक ट्रैकिंग का आएगा, आप एयर टैग को उससे सर्च कर पाके और एयर टैग को आप एंड्रॉयड फ़ोन्स के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए लाजमी नहीं है कि आप एप्पल के साथ ही उसको करें, आप एंड्रॉयड फ़ोन के लिए भी वो यूज़ कर देंगे। एयर टैग आपके पास एप्पल का फ़ोन नहीं भी है लेकिन आप एयर टैग को यूज़ करना चाहते हैं तो आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के साथ या जो आपका अननोन ट्रैकर्स की ऑप्शन आएगी उस पे जाके उसको सर्च करवा के उसको अपने पास लोकेशन में सेट कर सकते हैं। और उसकी वजह ये उसके साथ साथ ये फ़ायदा होगा कि जो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं वो एयर टैग्स का फुल बेनिफिट ले सकेंगे। व्हाट्सएप भी अभी इसके अंदर साथ साथ ही एक व्हाट्सएप का भी मैं बता दूं, व्हाट्सएप का एक नया फीचर विद इन द नेक्स्ट वीक आपको रिलीज़ आ रहा है विद अपडेट के साथ, जो कि अभी आप लोग फेशियल आईडी और पासकोड यूज़ करते थे, तो फेशियल आईडी की जगह अब फेशियल आईडी तो रहेगा, पासकोड की जगह पास की आ जाएगी। वो पास की आपकी गूगल और आईक्लाउड पे सेव रहेगी और उसके थ्रू ही आपका चलेगा, जो कि आपकी एंड टू एंड इंक्रिप्शन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये एक अच्छी मूव है मेरी तरह हिसाब से, और व्हाट्सएप को इस पर काफ़ी पहले आ जाना है।
इसी तरह सफारी के ऊपर बात करें, अगर सफारी प्योर 167 अब नया इनका रिलीज़ हो रहा है, ये जो अभी iOS 17 में आएगा, ये आया आपको 167 वर्जन मिलेगा और ये आपको प्रोवाइडली स्टेबलाइज मोर देन जो अभी सफारी यूज़र्स है उससे एक ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा ओपनिंग में, और जो उसके अंदर बग्स थे वो फिक्स आउट हो जाएगी। iOS के ऊपर दोबारा हम चलते जा रहे हैं, तो iOS के ऊपर जो अभी iOS 16 चल रहा है, तो मे बी 16.6.1 या 16.7 ये एक अपडेट अभी हमें एक्सपेक्टेड है कि जो विद इन दिस वीक और कमिंग वीक में हम लोगों को मिल जाएगी, लेकिन बट बिफोर दी लॉन्चिंग सेरेमनी हमें ये एक अपडेट मिलेगी ज़रूर, क्योंकि ये उसको अपडेट आती ही उनकी इस वजह से है कि जो आपका नया iOS आ रहा है उसको स्टेबलाइज और उसको स्मूथली आपके मोबाइल में इंस्टॉल होने के लिए ये अपडेट आती है। ये आपके जो बैक एंड इनकी कोडिंग होती है उनको सेटल डाउन करती है। इसी के साथ साथ हम लोगों को macOS के अंदर भी 13.5.1 आने का एक्सपेक्टेड है, वो भी हमें इसके साथ ही 16.7 के साथ ही एक्सपेक्टेड है, ताकि उसके लिए भी ये स्टेबलाइज हो जाए। iPhone 15 की लॉन्चिंग इवेंट अब तक का जो एक्सपेक्टेड और फाइनलाइज डेट है जो तो अब तक सामने आई है वो 12 सितंबर आ रही है। 12 सितंबर को ये अपना इवेंट कर रहे हैं और इससे एक हफ्ता पहले ये आपके सारे इनवाइट्स वाला और ईमेल्स वाला आ जाती हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ऑन 5 और 6 सितंबर आपको ये सारी इनवाइट्स वाला मिल जाए। इसके साथ साथ की बात करें जो iPhone 15 Pro Max है, वो 15 Pro Max और 15 Ultra जो एक रूमर्स में, इनका जो अभी तक हम लोगों के पास 13 और 14 आया था, उसका जो 13 और 14 Pro Max की बात कर रहा हूँ वो आपको साइड पे स्टेनलेस स्टील फ्रेम के साथ आया है, लेकिन जो अब 15 में आ रहा है वो आपको टाइटेनियम फ्रेम के साथ आ रहा है। तो ये एक अच्छी मूव है और मेरे ख्याल से उसके लिए ज़्यादा अच्छा और उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी बेहतर हो जाएगी। Pro Max जो है वो आपका जो इस टाइम Pro Max में ये एक रूमर्स है कि वो आपको पेरिस्कोप लेंस के साथ मिलेगा, जिसका स्कोपिक लेंस, और वो ऑल्दो जब पेरिस्कोप लेंस के साथ होगा तो इसके अंदर डेफिनेट आपका $100 to $200 की फ्लक्चुएशन आएगी जो एक्सपेंसिव होगा इसके अंदर। साथ ही इसके अंदर दो चीज़ें और भी हैं कि आपका A17 बायोनिक चिप जो है वो आपको इस टाइम 6 GB और 6 GPU के साथ आ रहा है। A17 बायोनिक जो कि बहुत ज़्यादा बेहतर आएगी अब आपको, क्योंकि उसकी रैम भी जो है 6 GB आ रही है। आपकी स्क्रीन पे इस टाइम आ रहा होगा ये एक रिसोर्स अननोन Z21 के थ्रू ये सारी हमें रिसोर्सेज पता चली हैं कि इसके अंदर आपको ये चीज़ें मिलने लगी हैं। नाउ द बिग न्यूज़ फॉर द iPhone यूजर्स who want new SE1. Apple is now releasing SE4. अब SE4 के अंदर एज पर द अननोन Z21 इसके अंदर फेशियल आईडी भी आ रहा है, आपका होम बटन ख़त्म हो रहा है और इसके अंदर आपको वही सारे स्पेक्स मिलेंगे जो आपको iPhone 15 में मिलेंगे। बेसिक मॉडल जो iPhone 15 का है उसमें मिलेंगे। तो ये चीज़ कल ही अनवील हुई है, कल और परसों में कोई अनवील हुई है कि iPhone इज़ नाउ रिलीजिंग अनदर मॉडल SE मॉडल विच इज़ SE4। और अब आपको इसके साथ साथ ही मैं ये भी बताना चलूँ कि iPhone के हवाले से बहुत सी स्टेम र्यूमर्स चल रही हैं मार्केट में, बहुत से नए नए ट्वीट्स आ रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ इनकी तमाम र्यूमर्स का एंड होना है जब इनका इवेंट होना है, और वो इवेंट है 12 सितंबर को मोस्ट प्रोबेबली। तो उस टाइम तक आपको साथ साथ नई न्यूज़ भी देता रहूँगा। अगर आपको कोई चीज़ इसमें वीडियो में या आपको कोई चीज़ और बेहतर पता चली हो जो कि मैं बताना भूल गया हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।